हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो रहेगा शैडो वर्क पे। तो शैडो वर्क क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शैडो क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि आपके अंदर कितनी डार्कनेस है, कितनी नेगेटिविटी है। और ये जो नेगेटिविटी, ये जो डार्कनेस होती है, ये सारे ही शैडोज़ में आते हैं। हमारे शैडो साइड होते हैं। तो इसको हम सिंपल भाषा में बोले तो जेलसी का इशू, अग्रेसिव का इशू, लोभ, लालच, ये सारे, और गपशप ज़्यादा, मतलब किसी के बारे में बुराई करना, और ये जितने भी मतलब बैड क्वालिटीज़ है, ये सब हमारे शैडोज़ में आते हैं और ये सभी के अंदर होते हैं। सभी के अंदर, इस अर्थ पे जितने भी सोल हैं उन सभी के अंदर थोड़ा न थोड़ा होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें इसे ही हील करनी होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सिखाया जाता है कि हमें अपने शैडोज़ को हील करनी है, अपने इस शैडो साइड को कम्प्लीटली लेट गो करना है, इस शैडो से बाहर निकलना है। और इसे करते कैसे हैं? और शैडो साइड में ये भी आते हैं कि आपने बचपन में किसी ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं, या आपके मतलब फैमिली मेम्बर में किसी के साथ आपका जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, और या तो माता पिता में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, वो भी आपके अंदर एक डर सा बनकर बैठ गया था, उसे भी शैडो साइड ही कहेंगे। और उसके बाद अगर आपकी किसी दोस्त ने आपको चीट किया है और उसका हर्ट, उसका पेन अभी तक आपके सोल ने कैरी किया है, वो भी शैडो साइड में आते हैं। और पास्ट लाइफ में अगर आपको किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत मतलब पास्ट लाइफ से ही आपकी सोल अगर किसी चीज़ से डरती है, वो भी शैडोज़ में ही आते हैं, वो भी हमारे शैडो साइड ही हुए। हम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं, लोगों को, दूसरों को कम समझते हैं। जो दूसरे सोल होते हैं, ऑर्डिनरी सोल, उसे हम कम समझते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे शैडो साइड में ही आते हैं। तो इन सब को ही हील करना है, इन सब को ही बोलते हैं शैडो साइड, और इसे ही हम शैडो वर्क से हील करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शैडोज़ को अपने अंदर रखते हैं तो ये शैडोज़ आपको कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि आपकी सोल जो शैडोज़ को कैरी करती है, तो आपके डीएम की सोल भी इसी शैडोज़ को कैरी करते हैं। आपका और उनका लाइफ ट्रॉमा एक ही होता है, तो हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, लेकिन ज़्यादातर सिमिलर ही होते हैं। अगर आपको बचपन में आपके आपके माता पिता से प्यार नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। जिस तरह से हमारी हॉबीज़ सेम होती है, उसी तरह से हमारे ट्रॉमास भी सेम होते हैं, और चाइल्डहुड ट्रॉमास भी सेम होते हैं। तो या बड़े होकर अगर आपकी किसी के साथ अच्छी नहीं बनती है, जैसे कोई, आप फीमेल हो तो आपकी फ़ीमेल के साथ आपको अच्छे से नहीं बन पाती है फीमेल के साथ, या मेल हो तो मेल के साथ अच्छे से नहीं बन पाती, तो सेम ही ये आपके डीएम में भी होगा, क्योंकि वो भी आप ही के सोल है। आप दोनों ही सेम सोल शेयर करते हो, बस इसी वजह से आपके ट्रॉमास भी लगभग सिमिलर होते हैं। तो आपको अभी अच्छा से पता चल चुका है कि शैडो साइड क्या क्या होते हैं, आपके अंदर कितने ज़्यादा शैडो साइड है। आप उस चीज़ को ढूंढिए। आप देखिए तो कहीं आपको किसी की खुशी से जलन तो नहीं हो रही है। आप देखिए तो कहीं कोई दूसरी मतलब फेमिनाइन ज़्यादा खूबसूरत है, तो कहीं आपको इस चीज़ से जलन तो नहीं हो रही है कि वो बहुत सुंदर है और मैं ऐसी हूँ। कहीं आप अपने आप को मतलब उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, ये भी शैडोज़ में ही आते हैं। आपको अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देनी है, आपको जो दूसरे सोल होते हैं, अदर सोल, उनको भी इम्पोर्टेंस देनी है। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे चाइल्ड होते हैं, उनको भी इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो, तो ये शैडोज़ है, आपके अंदर की कमियां हैं जिन्हें आपको हील करनी है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे हील कैसे करते हैं। किसी भी चीज़ को हील करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि होता क्या है। आखिर आपके अंदर कमी है, तो आपको सबसे पहले अपनी कमी को जानिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या करना है। एग्जैक्ट वही चीज़ आपको करनी है। तो आपको अपने शैडो साइड हील करनी है। हील करने के लिए मैं बता रही हूँ कि
आप एक पेपर ले, एक कलम ले, पेन, और आप बचपन में जो भी ट्रॉमास आपके साथ में हुए हैं, आप उन सभी को पूरी स्टोरी के साथ में जितनी स्टोरी आपकी सोल ने कैरी की हुई है जिस पर्सन से रिलेटेड, पूरा ही लिख डालिए। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप हर रोज़ एक दिन में एक ट्रॉमा याद कीजिए कि मुझे इस इंसान ने मुझे दुख पहुंचाया था, मैं इससे गुस्सा हूँ, मुझे बुरा लगा। और आप उस चीज़ को कॉपी में उस इंसान के नाम के साथ, खुद के नाम के साथ लिख लीजिए। पूरा ही स्टोरी लिख लीजिए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों आपको बुरा लगा, या आपने किसी को इतना क्यों सुनाया। आपने अगर किसी को बोला है तो सामने वाला का भी सोल हर्ट हुआ होगा, और यही नेगेटिविटी आपकी सोल ने भी कैरी की होगी। तो आप पूरा लिख लीजिए उसमें अच्छे से स्टोरी के साथ में, और उसके बाद आप उसको जला दीजिए। जलाने के बाद उसको कहीं दूर फेंक दीजिए। जला करके उसको कहीं दूर डस्टबिन वगैरह में कहीं भी फेंक दीजिए। यही चीज़ आपको करनी है कि अगर आपके माता पिता बचपन में आपको प्यार नहीं दे पाए, तो आपको ये भी लिखना है कि मेरे माता पिता ने बचपन में मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ भेदभाव किया, मेरे दूसरे जो सिबलिंग्स थे उन्हें ज़्यादा प्यार किए और मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। आपको ये सब भी लिख लेना है, और लिखने के बाद आपको हर रोज़ एक पेज जला देनी है। हर रोज़ लिखिए, हर रोज़ जलाइए, यहाँ तक कि आपको तब तक लिखना है, बचपन से लेकर आपकी जितनी एज है, जिस एज तक आप आ चुके हो, वहाँ तक आपके साथ जो जो ट्रॉमास हुए हैं, जो जो नेगेटिविटी हुए हैं, आप सभी को लिख लिख कर जलाना शुरू कर दें। बस जलाते जाए, लिखते जाए, जलाते जाए। हर रोज़ एक ही पेज नहीं, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जितना भी ट्रॉमास आपको हुए हैं, जितना याद आ रहे हैं, बस आप अपने सोल से उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। उस नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कीजिए, उसको आप पेपर पे लिखते जाइए और जलाते जाइए। ऐसे करने से क्या होगा कि आपके अंदर की जो भी शैडोज़ है, जो भी ट्रॉमास है, जो भी आपकी सोल ने कैरी करके रखी, वो सब धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएंगी। और उसके बाद आप जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा, ढूंढ ढूंढ कर हर चीज़ लिख डालिए, और जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा आप अपने आप में हल्का महसूस करोगे। उस दिन आपकी शैडोज़ भी हील हो जाएंगी। और एक बात कि अगर आपको किसी को देखकर जेलसी इशू है आपके अंदर, किसी को देख के जलन होने लगती है, कुछ भी, किसी की कामयाबी देख के, किसी की खूबसूरती देख के, कुछ भी, तो आप वहाँ पे अभी जलना बंद कर दें, अभी ब्लेसिंग देना शुरू कर दें। आप उसको ब्लेसिंग दें, उसको अप्रिशिएट करें कि हाँ तुम्हारे साथ ये हुआ, मुझे भी बहुत खुशी है। सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप भी है, और भी सोल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपको पता है कि रियूनियन तक कितना मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम रियूनियन को अचीव करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक फेमिनाइन जब रियूनियन अचीव करती है तो उसके कई सालों की मेहनत, रात दिन का कितना सफ़र तय करके वो अपने रियूनियन को अचीव करती है, और उसके बाद उसका रियूनियन होता है और आप तक ये गुड न्यूज़ आता है कि मेरा रियूनियन हो गया, मेरे डीएम ने मेरे को कॉल किया, मेरे से मिलने आया। तो आपको उस टाइम उससे जलन नहीं होना है, आपको भर भर के ब्लेसिंग देनी है, इतनी सारी ब्लेसिंग उसे देनी है कि वो चीज़ जब यूनिवर्स में जाएगा तो यूनिवर्स उसको डबल और ट्रिपल करके आपके पास भेजेंगे। तो आप इतना याद रखिए कि जो चीज़ आप यूनिवर्स में देंगे वही चीज़ यूनिवर्स आपको डबल और ट्रिपल करके देंगे। तो क्यों ना ब्लेसिंग्स दिया जाए। जब हम ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो यूनिवर्स में जाता है, वही ब्लेसिंग 2 गुना 3 गुना होकर हमारे पास आता है। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो आपको यही सब हील करनी है। मैंने बताया कि शैडोज़ क्या क्या होते हैं, मैंने ये भी बताया कि शैडो वर्क होते कैसे हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं है उतना, कोई भी दिमाग ख़राब नहीं करना अपना, बस अपने अंदर की गंदगी को निकाल कर बाहर फेंकिए। और एक बात ये भी है कि जब आप अपने शैडोज़ को हील करते हैं तब आपके डीएम के शैडोज़ भी अपने आप हील होते हैं और क्लींस होते हैं, ख़त्म होते हैं। उनके अंदर से भी नेगेटिविटी 1 बाय 1 करके रिलीज़ होने लगती है। तो आपका ये शैडो वर्क सिर्फ आप पे नहीं, आपके डीएम जो आपके सेम सोल है उन पे भी इफ़ेक्ट करेगा, और काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट करेगा, काफ़ी अच्छा वाला।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिरर एक्सरसाइज पे लाने की कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।